फ्रेंड्स, एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं उन लोगों के लिए जो बिहार से बीएड का कोर्स 2 साल कोर्स करना चाहते हैं 2025 से 27 तक के लिए। डेट भी निकल चुकी है, फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो चुका है बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा, क्वालिफिकेशन मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या होगी, कौन कौन से दस्तावेज हमें देने पड़ेंगे, फीस कितने देने पड़ेंगे, कब से कब तक हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, डेडलाइन क्या होगी, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025, बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 शॉर्ट डिटेल्स, जिसमें आप पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है सबसे पहले परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है? बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी बीएड 2025 यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड। इस एग्जाम के आयोजक विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा है। कोर्स का नाम आप देख सकते हो, लिखा हुआ है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। सीटों की संख्या की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 37,350 सीट्स हैं और 2 वर्ष के लिए ये परीक्षा है 2025 से 27 तक के लिए। परीक्षा स्तर राज्य स्तरीय है यानी स्टेट लेवल पर यह परीक्षा होगा। परीक्षा मोड ऑफलाइन होंगे, पेन और पेपर आधारित यानी पेपर और पेन के साथ आपको परीक्षा देना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो lnmu.ac.in इस वेबसाइट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। थोड़ा सा और आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म डेट यानी डेडलाइन देखने को मिलेगी। आवेदन पत्र आमंत्रित करना 4 अप्रैल से 27 अप्रैल तक जो है डेट है। 4 अप्रैल से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। इसकी जो डेडलाइन है वो 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल तक आप भर लेते हो तो अच्छी बात है। अगर आप 27 अप्रैल तक भी नहीं भर पाते हो तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 28 से लेकर के 2 मई तक कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे करके आप फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद 3 मई से लेकर के 6 मई तक आप जो भी फॉर्म को फिलअप किया उसमें कोई गलती हो जाती है उसको सुधार कर सकते हो। उसके बाद 18 मई को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 24 मई को एग्जाम्स हो जाएंगे। 10 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स फी की तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज फी भी दिया हुआ है। जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपए है। उसके बाद ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन या कोई दिव्यांग है, डिसेबल्ड है तो उसके लिए 750 रुपए है और एससी एसटी के लिए थोड़ा और छूट है, 500 रुपए है। और फी जो आपको पे करने हैं वो ऑनलाइन मोड ही है, आपको मैं बताऊंगा जब फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% अंक। मतलब यह है कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट उसके पास हो जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो उसके पास, तभी जाकर के वो एलिजिबल हो पाएगा बीएड का कोर्स करने के लिए। इसी तरीके से बीई बीटेक किया हुआ है गणित और विज्ञान से तो उसके लिए कम से कम 55% मार्क्स होने जरूरी है। इसके अलावा अगर आरक्षित वर्ग की बात करें जैसे एससी एसटी बीसी ईबीसी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वगैरह, तो इन लोगों को ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की कोई सर्टिफिकेट इन लोगों ने हासिल किया है और उसके बेस पर ये बीएड करना चाहते हैं तो मार्क्स के एतबार से जैसा कि इन्होंने बताया 50% और 55%, तो आरक्षित वर्ग में इन लोगों को कुछ छूट मिलेगी मार्क्स के अकॉर्डिंग। कितने परसेंटेज की छूट मिलेगी इसका कोई खुलासा नहीं किया है, बस इन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग में जो है छूट मिलेगी तो मिलेगी। इसके अलावा अगर कॉलेज की बात करें तो बहुत सारे शहरों में आपको कॉलेज मिल जाते हैं जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, छपरा, दरभंगा। आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अच्छे से आप इसको पढ़ लेना, देख लेना, स्कूल का नाम भी आप देख लेना। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे और कितने लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल संस्कृत है शिक्षा शास्त्री के लिए, जनरल हिंदी है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल है। हर सब्जेक्ट के सामने उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे 15 15 25 40 25 यानी टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी टोटल 120 ही होंगे यानी हर क्वेश्चन का 1 मार्क। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। परीक्षा मोड ऑफलाइन ओएमआर आधारित होंगी यानी गोल गोल आपको करना होगा। प्रश्नों की संख्या 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, कुल अंक 120, समय सीमा सिर्फ 2 घंटे होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि नकारात्मक अंकन नहीं होंगे यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी, जो कि अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स की तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर जनरल कैटेगरी से है तो 35% और क्वेश्चन के एतबार से देखें तो 120 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। इसी तरीके से ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस से है तो 30% आपको लाने हैं, 36 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से है तो 30% और भी छूट आपको मिल जाती है, 36 क्वेश्चन आपको हल करने हैं 120 में से। इससे आप बीएड कोर्स के लिए क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ नीचे में आप देख सकते हो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स सरकारी कॉलेज के एतबार से भी है, प्राइवेट कॉलेज के एतबार से भी कैटेगरी वाइज है। अगर जनरल कैटेगरी से है और सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो 90 तक पहुंच सकता है कट ऑफ। इसी तरीके से आधा सरकारी कॉलेज यानी कुछ पैसा उसमें देना पड़ता है, कुछ नहीं देना पड़ता है, तो उसके लिए 80 प्लस जो है कट ऑफ के अंदर आना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको थोड़े बहुत पैसा दे करके आधी सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 70% है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 85%, सरकारी कॉलेज के लिए आधी, सरकारी के लिए 78% है और प्राइवेट के लिए इसमें भी 70% है। ईबीसी के लिए 85, फिर 78, फिर 65, एससी एसटी के लिए 82, 72 और 65 से 35 तक के लिए जो है प्राइवेट कॉलेज है। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्टिंग में 10 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। उसके बाद अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग है, तो उसका प्रमाण पत्र। इसी तरीके से मैट्रिक या उसके बराबर की कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना होगा। इंटरमीडिएट और उसके बराबर की कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने या उसके ऊपर भी कोई कोर्स किया हुआ है तो उन दोनों के सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। न तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए बीएड के कोर्स करने के लिए, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। सर्टिफिकेट में बोल रहा हूं यानी मार्कशीट आपको देना होगा। दोनों अलग अलग है तो उसमें से आप मार्कशीट दे देना, क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट लिखा हुआ है और अगर एक ही में है तो वही आपको अपलोड कर देना है। इसी तरीके से कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको देनी होगी, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मतदाता पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड वगैरह है, उसमें से आपको दे देना है। जैसे आधार कार्ड सबके पास होता है तो वो आधार कार्ड आप दे देना। इसी तरीके से बिहार का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको देना है, जिसमें आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, निवास प्रमाण पत्र जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आप बिहार से हो, साथ में आपका गांव, थाना, पोस्ट ऑफिस और आप बिहार से हो, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है उसके ऊपर। तो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। उसके बाद कैटेगरी प्रमाण पत्र में आपको कैटेगरी प्रमाण पत्र देना है। इसी तरीके से अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए आपको एनसीएल प्रमाण पत्र, एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना होगा। कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना कैसे बनाना है। बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, ये आपको बना लेना है। और कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पर एनसीएल प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। अगर आप एससी एसटी से हो तो सिर्फ एससी एसटी की कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। ईडब्ल्यूएस से हो तो ईडब्ल्यूएस का एक प्रमाण पत्र आपको बनाना है और वो अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, अगर आप भी 2025 से 27 तक के लिए बीएड कोर्स बिहार से करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको रेडी करके रखना होगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट कैसे रिसाइज करने हैं, अपलोड करने हैं, इसके ऊपर फुल वीडियो मैं आपके लिए 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।